Dear students, welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor, or we are studying the chapter ITF, Inverse Trigonometric Function, and this is the last class of ITF. तो ITF हमने complete कर दिया with NCERT book और now आज हम उसको complete कर देंगे with PYQs. तो कल से PYQ चल रहे हैं. तो अभी PYQs के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखो क्वेश्चन है फाइंड x, मतलब ये इट्स इक्वेशन और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान समझना है. देखो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. आप याद करो, अगर आपको याद है कि 2 tan इनवर्स एक्स, तो इसके तीन फार्मूले होते हैं. फर्स्ट इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सेकेंड इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. थर्ड फार्मूला क्या होता है बोलो? थर्ड इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आपको फार्मूले 100% लर्न है तब आपसे क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो आप मिस्टेक कर दोगे स्टार्टिंग में. देखो ध्यान से, जैसे ही आपने इसको देखा, जैसे ही आप इसको देखोगे तो ये आपका बनेगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही आपने इसको देखा तो आप इसको क्या लिख दोगे 2 tan इनवर्स x, और जैसे ही 2 tan इनवर्स x लिखा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स x को ध्यान से देखो क्या फार्मूला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा. tan इनवर्स में भी यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और हियर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं तो देखो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, कि जब आप इसका सेकंड लाइन लिखेंगे तो आपको क्या करना होगा, कॉस इनवर्स टेक कॉमन माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan inverse take common minus from the denominator upon 1 minus x square is equal to 2 pi by 3. एग्रीड? आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब ये करेक्ट हो चुका है. अब यहां पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ये बन गया cos इनवर्स माइनस एक्स. क्या बना? cos इनवर्स माइनस एक्स. अब देखो यहां लिख देता हूं cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और 10 इनवर्स माइनस एक्स क्या बनेगा, -10. यानी पहले आपको क्या करना होगा, इसके माइनस को बैलेंस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस को बैलेंस करना पड़ेगा. तो इसको आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3. आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी. अगर ये दो लाइन आपकी हो गई, अब आपका क्वेश्चन मिस्टेक होने का चांस नहीं बचा, क्योंकि दिस इज द फार्मूला. किसके इक्वल होता है ये? 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है. दिस इज आल्सो इक्वल टू द 2 tan इनवर्स x. तो नेक्स्ट स्टेप बना पाई माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3. ध्यान देना, पाई माइनस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 4 tan इनवर्स x. अब माइनस करो, 3 पाई माइनस 2 पाई क्या हो गया, पाई बाई 3 मल्टीप्लाई 4 10 इनवर्स x. अब tan इनवर्स को आप कहां ले जाओ, राइट में. तो x इक्वल टू 10 पाई बाई 12. दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. लेकिन अगर आपको इसकी वैल्यू आती है, क्योंकि कल मैंने ऐसा कुछ बताया था, आपको याद होगा, मैंने बोला था
1/2 प्लस रूट 3 विच इज इक्वल टू द 2 माइनस रूट 3। तो ये 10/15 का वैल्यू होता है, ये 15 ही तो है, पाई/12 180/12। तो 10/15 का वैल्यू कितना हो गया 2 माइनस रूट 3। अगर आप यहां तक आंसर लिख देते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा कॉपी चेक करने वाले को भाई। तो आप यहां तक लिखें, इट्स माय एडवाइस, और आप लर्न कर लें किसका वैल्यू 10/15 का वैल्यू। तो यूज द टू फार्मूलाज एंड लर्न द वैल्यूज ऑफ 10/15 एंड गेट योर आंसर। तो इट्स इजी क्वेश्चन। अभी देखो इसकी लेंथ भी कोई ज्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लेंथ क्या होता है कि आप जब कैलकुलेशन करते हैं और उसकी डायरेक्शन सही नहीं होती है, तब क्या होता है कि क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा हो जाती है, बट एक्चुअली उतना होता नहीं है। अब जैसे इट्स ए सिंपल क्वेश्चन, क्या है, दिस इज गिवन एंड प्रूव दैट दिस। तो यार ध्यान से देखो, देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे होल स्क्वायर किया हो, जैसे एक्स स्क्वायर। तो देखो मैं क्या करता हूं, समझो। जो गिवन है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, एक्स वाई, मतलब आराम से चलते हैं, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन इन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही होगा, ऐसा ही होता है फार्मूला। कीप इट इन ब्रैकेट, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू, अभी आप क्या करो, इस कॉस को राइट साइड में ले जाओ। तो ये बना एक्स वाई ए बी माइनस, यहां समझो 1 माइनस, हर स्टेप में छोटे छोटे प्लेसमेंट करते जाओ। जैसे ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहां पर आप क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो, इक्वल टू कॉस अल्फा। क्या बोला था मैंने, टेक कॉस इनवर्स इन राइट साइड। अभी देखो क्या करो, एक्स वाई कॉस अल्फा को लेफ्ट में लाओ, एक्स वाई अपॉन माइनस इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। किसमें है, अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा था। अब मैंने अंडर रूट को एक साइड कर दिया, पूरे के पूरे अंडर रूट को, तो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो ये फार्मूला बना ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए बी 2 एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यही बना, इक्वल टू, थोड़ा स्पेस कम रह गया, इसको शिफ्ट करते हैं। तो ये आ गया आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड। इक्वल टू में क्या आएगा बोलो, इक्वल टू में अंडर रूट तो खत्म हो गया, मल्टीप्लाई शुरू करो, 1 1 1 जा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो जो कैंसिल हो सकता है इजीली करो, दिस टर्म बाय, और जो प्रूव करना उसके हिसाब से सेट करो। देखो ये जो निगेटिव टर्म है लेफ्ट में लेके जाओ, क्या बना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड में इट विल बी द पॉजिटिव, इसको यही रहने दो, माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस, ये जो निगेटिव टर्म है लेफ्ट इट, टेक इट इन लेफ्ट, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में कौन बचा 1,
माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखो आपका एक मिस्टेक नहीं आ रही क्या? एक मिस्टेक आ रही है यार। हाँ, इसमें प्लस नहीं माइनस आएगा, ये यहाँ मिस्टेक है इसमें। इसको ना मैं सही कर देता हूं अभी। ये यहाँ प्लस नहीं आएगा, राइट। इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ माइनस लगा दो, ये आपका अभी करेक्ट हो गया। डन। अब नेक्स्ट स्टेप लिखो, इसका नेक्स्ट क्या बना बोलो? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम इसमें अब नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो नाउ इट इज 100% प्रूव्ड। और ये जो स्टेप इसमें है, इसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं। डन। और राइट हियर प्रूव्ड। तो अच्छा था पीवाई क्यूज में, इट इज ए गुड क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कॉस का। देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन प्रूव दिस। तो जो हमने अभी क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है। कॉस का जो फार्मूला होता है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर ये 3 आ गए तो उससे डरने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे पास क्या है। देखो क्या होता है कि जो मेरे रास्ते में हर्डल होता है ना, वही मेरा आंसर होता है। जैसे कि यार ये तो 3 आ गए, हमें तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का फार्मूला आता नहीं है, यही तो आंसर है। जो मुझे नहीं आता वही आंसर है। तो फार्मूला कितने का होता है? 2 का। तो टेक थर्ड इन राइट यार, तीसरे को कहां लेके जाओ आप? राइट साइड में लेके जाओ। तो ये बना हमारा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। अब देखो ये बना cos इनवर्स xy अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और देखो बेटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस इनवर्स माइनस जेड। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को मैंने क्या लिख दिया? कॉस इनवर्स माइनस जेड। दोनों तरफ से कॉस इनवर्स को एलिमिनेट कर दो। क्वेश्चन बना एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट वाला सारे का सारा कहां है? एक साइड में चला गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। स्क्वायरिंग, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xyz 2xy प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा? देखो इन दोनों को लेफ्ट में ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ऑलरेडी लेफ्ट में कौन है? 2xy z। तो राइट साइड में क्या बचा? इक्वल टू 1। प्रूव हो गया। इट्स इजी क्वेश्चन। और ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन, कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का ही है। इसको यहां लिखने की जरूरत ही नहीं थी यार। इसको सीधा सीधा नीचे लेके आता हूं, हियर। डन। और ये हो गया
आफ्टर दिस इज दिस, यानी एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आया पॉजिटिव हो गया, वाई स्क्वायर इन लेफ्ट पॉजिटिव हो गया, जेड स्क्वायर ऑलरेडी था, 2xyz इज ऑलरेडी इन लेफ्ट, तो राइट में कौन बचा? 1। एंड द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, राइट? इतने स्टेप्स ही नहीं है कि 3 मार्क्स का हो जाए, तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट इज दिस, tan इनवर्स cos 2x माइनस sin 2s नहीं है बेटा, ये इट इज नॉट s, दिस इज ऑल्सो x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा, आप एक काम करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are divided by cos 2x। किससे डिवाइड कर दो दोनों को? cos 2x। तो देखो क्या बनेगा, cos 2x को cos 2x से डिवाइड किया, 1 माइनस tan 2x, बोलो एग्रीड और नॉट, 1 प्लस tan 2x, राइट? और हियर इज tan इनवर्स। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। 1 को लिखो आप tan पाई बाई 4 माइनस tan 2x, और यहां लिखो 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan 2x, एंड हियर tan इनवर्स। तो फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b। तो दिस इज tan इनवर्स tan a कौन है? पाई बाई 4 माइनस 2x। अब tan इनवर्स और tan का क्या हुआ? एलिमिनेट हो गए, और आंसर क्या बचा? पाई बाई 4 माइनस 2x। नाउ इट इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, एकदम आराम से सॉल्व हो गया, क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। नेक्स्ट है, देखो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी कराने जा रहा हूं ना, ये सब 25 में है। 26 वाले तो अभी सारे इसमें अपडेट नहीं किए, वैसे मैंने राजस्थान वाला पेपर तो इसमें अपडेट कर दिया है, ठीक है ना, बट सारे पेपर अपडेट नहीं किए हैं। तो देखो आप कितना सिंपल है, इसमें से ना आप माइनस वाले को अलग से सॉल्व कर लो बस। देखो क्या है, या इसको भी एक काम करता हूं, साथ ही कर दूं क्या? चलो, ये है कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो ये बना पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब 1/2 कॉस की लाइन में किसका वैल्यू होता है? 60 का, तो पाई माइनस पाई बाई 3 एंड इट इज 2π/3। अगर आपने ये अलग से सॉल्व कर लिया तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, इजी रहेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 10 साइन इनवर्स 1 π/2 माइनस ये बना 2π/3। कितना सिंपल हो गया। अब 90 माइनस 120 क्या बना? 10, है ना? वैसे तो 90 माइनस 120 माइनस 30, 10 माइनस 30, और 10 माइनस एक्स क्या होता है? माइनस 10x माइनस 1/√3 इज द आंसर, करेक्ट?
तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये इसी का पार्ट है जो राइट साइड है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आंसर, राइट। कि आप यहां से वैल्यू सॉल्व करें, और ये वैल्यू मैंने क्या किया, यहां पुट कर दिया, और पुट करते ही आंसर इजी। 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आता है। नेक्स्ट देखो, 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, मतलब जब मैं आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात बोली थी कि आप प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी जान जाओ, तो वो उनका 2 का 3 का 4 का कॉम्बो बन के आता है। जैसे पहले 2 का कॉम्बो था, इसमें 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। शुरू करता हूं, फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, करेक्ट। फिर इसको कॉट को तो कॉट ही रहने दो, कॉट इनवर्स 1/√3, यहां समझो, प्लस tan इनवर्स -1, भाई साइन 90 1, और साइन -90 क्या होता है, -1। नेक्स्ट स्टेप पे चलो, 1/√3 tan की लाइन में किसका वैल्यू है, 30 का, मतलब -π/6, और 1/√3 कॉट की लाइन में किसका वैल्यू है, 60 का, तो π/3, दो हो गए। tan इनवर्स 1 होता है π/4, और tan इनवर्स -1 क्या होता है, -π/4। अब चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, देखो ये कितना है, 60, 30 और 45, तो 45 और 30 दोनों माइनस के हैं, तो -75 प्लस 60, तो क्या आ गया, -15, या छोड़ो एलसीएम ले लो ना, 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो -2π -3π -5π प्लस 4π, आंसर क्या आ गया, -π/, सिंपल। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ओनली, 1 + 2 ही आता है इसमें से। नेक्स्ट देखो, 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, क्या चाहिए आपको, पढ़ो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये थोड़ा सा तगड़ा पड़ेगा। अच्छा एक चीज और बताता हूं, जैसे इसमें 3 सेट थे, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो बाकी आप अपने आप करना। एक सेट में था साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक सेट में था साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैं लिख देता हूं कि ये 3 सेट थे, तो अलग अलग क्वेश्चन थे। एक में था साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x² - 4, ये बाकी क्वेश्चन सेम था, बस ये 3 फंक्शन थे। तो कहने का मतलब मैंने इसलिए लिख दिया कि वो आपको आना चाहिए, तो मैं आपको एक बता देता हूं, और बाकी पर बेटा आप प्रैक्टिस योर सेल्फ प्लीज, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। तो ये मैंने बॉक्स बनाकर आपके लिए रख दिया है, तो मैं मेरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखो हमें ये पता है कि कोई भी फंक्शन होता है, जैसे f(x = sin इनवर्स x), तो उसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, तो इसका मतलब रेंज तो सबका सेम है। पहली चीज आप लिखो, या चलो बाद में लिखता हूं, ये है साइन इनवर्स x² - 4, अब इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, एग्रीड और नॉट। अब क्या करो, टेक साइन इन ऑल, सब में क्या ले लो, साइन, तो ये क्या बना, साइन साइन इनवर्स x² - 4, साइन π/2, साइन -π/2, एनी प्रॉब्लम, -1 x² -4 और 1, ये बन गया आपका। अब क्या करो, सब में 4 ऐड कर दो, सब में ऐड 4, -1 + 4 x² -4 + 4 1 + 4, तो ये क्या आ गया, x², हियर इज 3, हियर इज 5। खेल यहां से स्टार्ट हुआ भाई, यहां समझना है, टेकिंग
स्क्वायर रूट। क्या लेना मुझे इसका? स्क्वायर रूट। बोलो 3 का कितना? √3। एक्स स्क्वायर का कितना? √x स्क्वायर का x मत लिख देना, x लिखा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रूट कितना होगा? मॉडुलस x। रूट कितना होगा? मॉडुलस x। इसका मतलब ये हुआ, आप समझो कि आपको तो पता है कि मॉडुलस x की दो वैल्यूज होती हैं, एक +x और एक -x, यानी मॉडुलस हटा तो लड्डू बटा। एक वैल्यू किस में गई? प्लस में, और एक वैल्यू किस में गई? तो यहां दो वैल्यू आएंगी, एक +√3, एक -√3, एक -√5 और एक +√5। अब मतलब हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई? समझना मेरी बात को, टोटल वैल्यू हो गई 4। -√3, √3 -√5, ये 4 वैल्यू हो गई। अब वैल्यूज कैसे आती हैं? अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन। तो सबसे छोटा कौन है इनमें? सबसे छोटा कौन है? -√5। उससे बड़ा कौन है? -√3। तो देखो ऐसे बनेगा, -√5 -√3 यूनियन √3 √5। x बिलोंग्स टू क्या आ गया आपका? डोमेन आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? आई नहीं होगी शायद बहुत सारे बच्चों को मेरी बात समझ में, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है ना खतरनाक ही हो गया। थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, उसके बाद आप समझना। ये हो गया। इस स्टेप के बाद ये था, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया डोमेन और रेंज। रेंज बेटा सिंपल ही होती है, रेंज यही होती है -π/2 से -π/2 से +π/2। करेक्ट। अब मैं जो बताना चाह रहा था कि आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, उस चीज को भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं। मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू और बताता हूं। ये मैं आपका थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूं, होमवर्क वाला जो आपका काम था, ये आपका होमवर्क है, राइट। यहां मैं आपको लिख देता हूं, दिस इज होमवर्क फॉर यू, करेक्ट। क्योंकि ये 3 थे। अब समझो आप कि मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, और सबसे छोटा वैल्यू कितना था? -√5 था। 1 2 3 4, करेक्ट। सबसे छोटा वैल्यू कितना था? -√5 -√3 √3 √5, करेक्ट। अब समझो मॉडुलस x की वैल्यू कहां कहां सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। √3 से √5 तक जाओ आप, सिंपल √3 √4 √5, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो √3 तो इक्वल है, तो इंक्लूड है। √5 इंक्लूड है। √3 और √2 के बीच में कौन है? मान लो √4 है। क्या है? √4। तो √4 का क्या बनेगा? +2 और -2। तो +2 तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और -2 इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब प्लस की जो वैल्यू होंगी, जितनी भी प्लस की वैल्यू होंगी वो तो यहां शिफ्ट हो जाएंगी, और जितनी माइनस की वैल्यू होंगी वो यहां शिफ्ट हो जाएंगी, और बीच में कोई भी नहीं होगी। अगर आप क्या ट्राई करोगे यहाँ पे, -√3 और √3 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? 0। 0 इसके बीच में आता ही नहीं है, क्योंकि ये कौन है? √3 है। ये कौन है? √5 है। √3 कितना होता है? 1.7। √5 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग। तो कहां से स्टार्ट है? 1.7 से लेकर के 2 पॉइंट समथिंग। तो इसके बीच की तो कोई भी वैल्यू इसमें आएगी नहीं ना। तो आंसर ये और ये होगा। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इस बात को लिखने में, अगर आपको नंबर लाइन अच्छी से समझ में आ जाती है तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज। और दिस बॉक्स जो है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा समझना। इवैल्यूट, इसकी वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं ऐसा लिखूं, ध्यान से समझना बेटे, इसको मैं लिखूं
सेक स्क्वायर ए, और मैं इसे क्या लिखूं, कॉसेक स्क्वायर बी लिख सकता हूं। इसका मतलब मैंने क्या किया कि मैंने ये किया कि 10 इनवर्स हाफ को क्या लिखा ए, और कॉट इनवर्स 1/3 को मैंने क्या लिखा बी। बोलो एग्रीड और नॉट, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? तो नेक्स्ट स्टेप में tan ए कितना हो गया, tan ए इज इक्वल टू 1/2, और cot b क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब वापस यहां आओ, व्हाट इज sec स्क्वायर ए, 1 प्लस, और व्हाट इज cosec स्क्वायर बी, 1 प्लस cot स्क्वायर बी। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, 1 + 1 2। tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इज 1/4, cot स्क्वायर बी इज 1/9, एलसीएम इज 36 2 जा 72, 4 9 जा 9 4 जा 72 + 9 85/30। कितना अच्छा आंसर आया देखो इसका, सिंपल। इट्स सिंपल क्वेश्चन कि इवैल्यूएट होकर के आंसर कितना आ गया, 85/36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स। अब देखो एक काम करो, आप समझना, यहां पर क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको, एक्स मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकता हूं, एक्स मल्टीप्लाई 1/2, और यहां से अगर मैं √3 कॉमन ले लूं तो क्या बचा, 1 - एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई √3/2। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे कॉस इनवर्स को अगर खत्म करना है, सोचो, तो फार्मूला कुछ मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, तो बात बन जाएगी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन रहा है, तो क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी बनेगा ना ये, तो थोड़ा सा और चेंज करता हूं, क्योंकि ये क्या कहता है, एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1 है, तो एक्स मल्टीप्लाई कितना, 1/2 मल्टीप्लाई एक्स और √3/2 मल्टीप्लाई 1 - एक्स स्क्वायर। और मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि लेट एक्स इक्वल टू, एक्स को मैंने क्या लिया, कॉस थीटा, क्या लिखा एक्स को। अब बोलो क्या बना, क्या बना, तो कॉस इनवर्स एक्स कितना बन गया, कॉस इनवर्स एक्स क्या बना, थीटा। अब पुट द वैल्यूज हियर, कॉस इनवर्स एक्स थीटा, कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है कॉस में, कॉस 60, कॉस 60, और एक्स को क्या लिखा, कॉस थीटा, √3/2 क्या बना, साइन 60, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, साइन थीटा। आई थिंक आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने कॉस इनवर्स के साथ क्या बना दिया, कॉस ए कॉस बी, यानी एक्स को मैंने कॉस थीटा लिखा, तो 1 - एक्स स्क्वायर क्या बन गया, साइन थीटा बन गया, डन। अब क्या बना बोलो, थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा, थीटा से थीटा क्या हो गया, कैंसिल। व्हाट इज द आंसर, क्या क्वेश्चन था, इवैल्यूट या वैल्यू ऑफ ए की बात होती है, तो वैल्यू आ गई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, समझना, ऑफ 2 मार्क्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है, पाई
sec inverse root 2 minus 10 इनवर्स 1 अपॉन, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स sec इनवर्स sec 45 sec माइनस 10 इनवर्स 1030 मतलब 10 पाई बाई 6। ये शायद 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, मैंने वो ऑब्जेक्टिव था तो ऑप्शन हटा दिए थे। पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 12 पाई 4 3 जा 12, 3 पाई 6 2 जा 12, 2 पाई और 12 पाई माइनस 5 पाई 7 पाई बाई 12 जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, तो आईटीएफ से सारे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। नेक्स्ट कैसे करोगे, इसको सॉल्व कर लो बस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या है बोलो, कॉट कॉट इनवर्स माइनस रूट, फार्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट की लाइन में अंडर रूट 3 क्या होता है 30 डिग्री, मतलब, और ये बना 5 पाई बाई, बस सिंपल। अब ये जो वैल्यू आपकी आई इसको उठा करके वैल्यू को अपन यहां पर रख देते हैं। क्या है बोलो, कॉस पाई बाई 6 प्लस 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई कॉस 6 पाई बाई 6 कॉस पाई, कॉस पाई। और कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई इज -1, तो -1 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इट्स इजी क्वेश्चन ऑफ 2 लाइन, अगर आपको वैल्यू आती है तो। नेक्स्ट देखो, तो मतलब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे ये थोड़ा सा डरावना है, बट अगर आप थोड़ा सा सही से दिमाग लगाते हो ना तो इन 3 और 4 लाइन आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब 2 मार्क्स का ही है या 1 मार्क्स का ही है, उससे ज्यादा का नहीं है ये। तो क्या करूं मैं, इसको इसको मैं थीटा लिख लूं। देखो आप समझना कि मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिखता हूं 4 कॉस थीटा। 4 कॉस मतलब मैंने इस पूरे को क्या ले लिया, थीटा ले लिया। क्या किया, इस पूरे को मैंने कितना लिखा, थीटा लिखा। तो ये बना, मेरा क्वेश्चन बन गया कि मैंने क्या लिया, लेट 1/2 कॉस इनवर्स 1/8 को मैंने थीटा लिख दिया। यही तो किया मैंने भाई, 4 कॉस और इसको क्या लिखा, थीटा। अब मेरा टारगेट है कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड करूंगा, देखो इधर 1/2 का 2 ले आऊं तो क्या बन गया बोलो, 2 थीटा। फिर कॉस इनवर्स को राइट में ले जाऊं तो क्या बना, कॉस 2 थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, एनी प्रॉब्लम डू यू हैव, नो प्रॉब्लम ना। मैंने क्या बोला, पहले क्या करो, 2 को ले जाओ 2 थीटा, फिर कॉस इनवर्स गया कॉस 2 थीटा। अब देखो बेटा, बड़े प्यार से सॉल्व करना है। इसको लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 को लेफ्ट में लाओ तो देखो 1 प्लस 1/8 कितना बना, 9/8 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 को भी उठा करके यहां लाओ, एनी प्रॉब्लम। कॉस थीटा की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, 9 का अंडर रूट 9 का 3/4, और ये वैल्यू उठाओ और यहां पर आप इसको रख दो। तो ये वैल्यू है मेरी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 बाई
और 4 से 4 जो है ना वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड योर आंसर इज 3। यार कितना प्यारा क्वेश्चन था ना, कितने आराम से आंसर आया। सिंपल, राइट दिस थीटा एंड गेट द आंसर। जैसे ही आप थीटा लिखोगे ना तो आपको आइडियाज आ जाएंगे। मतलब किसी भी क्वेश्चन में जो हर्डल है वही तो आंसर है, कि यार ये कैसे होगा। बस इस पर जैसे आपने अपना माइंड का फोकस सही बनाया कि इसी को थीटा ले लेता हूं ना, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इट्स इजी। तो ये आपका मैंने जितने पीवाईक्यूज थे लास्ट 2 इयर्स के विद राजस्थान वाला पेपर, इस बार वाला भी मिलाकर मैंने कर दिया। कुछ कुछ मैंने छोड़ दिए। अब वो जो मैंने छोड़ दिया तो मैंने बताया कि वो एक ही टाइप के थे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, इसमें ये रहा कि जैसे ये 3 क्वेश्चन है तो ये सब एक ही साल में आए हुए थे। तो कहीं पर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया, तो मेरे को सबसे बढ़िया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही लगा। तो वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो बाकी के 2 आपसे हो जाने चाहिए, तो आप ट्राई कर लेना। तो वो सिमिलर क्वेश्चन थे इसलिए मैंने उनको आपको नहीं बताया। अब देखो मैं आपको जो पहले मैं आपको कैलकुलस पोर्शन पे चल रहा हूं, आईटीएफ मेरा फिनिश हो गया। अब मैं सीधा चैप्टर 5 पे जाऊंगा, क्योंकि बीच में 2 चैप्टर हैं आपके। कौन कौन से? मैट्रिक्स एंड डिटरमाइनेंट, दे आर द इजी। मैं उनको थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि पहले मैं कैलकुलस पोर्शन पे काम कर लूं, क्योंकि इट्स अ लेंथी पोर्शन। तो चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिएगा। अगर आपका कोई डाउट बनता है, जैसे आईटीएफ से आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो राइट द डाउट इन कमेंट बॉक्स में, आपका सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।